मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड ने जो है स्कूलों में छात्रों की हाजिरी सिस्टम को और स्मार्ट बनाते हुए फेस रिकॉग्निशन से अटेंडेंस की शुरुआत कर दी है। इससे जहां समय की बचत होगी वहीं फर्जी हाजिरी पर भी रोक लगेगी। अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों में जो है शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार पहल की जा रही है। बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुरक्षित और आधुनिक माहौल देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत जो है अब हाजिरी लगाने के लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरों और साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। मशीनों को जो है कक्षाओं के बाहर लगाया गया है। बच्चे कक्षा में प्रवेश करते ही अपनी हाजिरी दर्ज कर सकेंगे जिससे शिक्षकों का काम जो है वे थोड़ा आसान होगा और समय भी बचेगा और हर छात्र जो है उन पर स्मार्ट निगरानी रखी जा सकेगी। फिलहाल ये सुविधा जो है तोपखाना परेड के स्कूल में जो है प्राथमिक चरण के रूप में शुरू की गई है। यहाँ 5 मशीनें लगा दी गई है और जल्द ही अन्य 5 मशीनें भी स्थापित कर दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि छात्र विद्यालय से बाहर होंगे तो ऐप से जो है उनकी हाजिरी लगाना संभव नहीं होगा। इससे स्कूलों में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी और उपस्थिति में भी सुधार आएगा। पूर्व में जो है बोर्ड अधिकारियों को शिकायतें मिली थी कि कुछ शिक्षक जो है एक दिन पहले ही रजिस्टर में सुबह और शाम की हाजिरी लगा देते थे जिससे शिक्षा के स्तर पर असर पड़ता था और शिकायत करने वाले शिक्षकों के साथ जो है मनमुटाव भी हो जाता था। फेस रिकॉग्निशन एक तरीके से ना ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया कि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो प्रॉपर हो, बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। बच्चों के लिए जैसे हम स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं, दूसरी चीज़ें इनोवेशन हम ला रहे हैं, तो साथ के साथ ये हमें एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कितने बच्चे एक्चुअल आ रहे हैं, मिड डे मील में जो खाना मिल रहा है वो उस अनुपात में सही से बन रहा है, कैसे बन रहा है, और टीचर्स की भी अकाउंटेबिलिटी रहे कि वो इंश्योर करें कि बच्चे स्कूल आएँ। क्योंकि अटेंडेंस को अब एक बार बच्चा एंटर कर जाए या एक दिन पुरानी अटेंडेंस हो तो उसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कौन बच्चा आया था नहीं आया था। बट ये इस डेटा से हम रियल टाइम में ये हर दिन एक्सेस कर पाते हैं कि कितने बच्चे आ रहे हैं, किस क्लास में कमी है, किस क्लास में पर्याप्त बच्चे आ रहे हैं, और अगर कोई बच्चा ज़्यादा समय से नहीं आएगा तो फिर हम उसके कार्रवाई करें ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल्स में ज्वाइन कराएं, उनके पेरेंट्स से बात करें और एक ट्रांसपेरेंसी आए और थोड़ा रेस्पॉन्सिवनेस बढ़े स्टाफ की भी और हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड की भी। तो अभी परेड स्कूल में हमने शुरू किया है, अब इसको फर्दर और सारे स्कूल्स में एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे। बच्चों का तो रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है और टीचर्स ने भी इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया है। वी हैव ट्रेन्ड आवर टीचर्स इसके लिए। अब स्टेप बाय स्टेप और भी कुछ भी इनोवेशन होगा तो वी विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट। अभी तो एक क्लास में 2 सेक्शंस हैं तो दोनों का कंबाइंड है क्योंकि जॉइंट जो वॉल होती है उसी पे ही इनको माउंट किया गया है। बट धीरे धीरे जैसे फाइनेंशियली हम इसको कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो वी विल ट्राई टू इम्प्रूव के हर क्लास पे एक अपना इंडिपेंडेंट हो जाए। अभी इसको इनिशिएट किया गया है, करीब 10 क्लासेस हैं तो हर क्लास पे एक है। इसके बाद फर्दर उसको आगे बढ़ाते हुए हर रूम के साथ एक अटैच कर दिया जाएगा और सिमिलरली दूसरे स्कूल्स में भी इसी को रेप्लिकेट करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैंटोनमेंट बोर्ड ने अभी जो है एक स्कूल में ये सुविधा शुरू की है। इसके बाद बोर्ड के अधीन अन्य 5 स्कूलों में भी फेस रिकग्निशन आधारित हाजिरी प्रणाली को जो है लागू किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मौजूदा समय में जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के अधीन कुल 6 स्कूलों में 2598 छात्र पढ़ रहे हैं। तो खाना परेड RHA बाजार सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहां पर 1012 छात्र और RHA बाजार प्राइमरी स्कूल 267 छात्र जो है, BC बाजार मिडिल स्कूल 281 छात्र, BI बाजार हाई स्कूल 396 छात्र और आपको बता दें कि रूट्स पब्लिक स्कूल 514 छात्र, वात्सल्य स्कूल 128 छात्र इसमें मौजूद है। जी बिल्कुल, हमारे कैंटोनमेंट के 7 स्कूल हैं हमारे पास
जो हमारा एक परेड का स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अपग्रेड किया मैं उसे 12th तक। तो हमने अभी फ़िलहाल उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसको वहाँ शुरू किया परेड के स्कूल में। हम जो है क्लासरूम के बाहर फेस रिकग्निशन के लिए कैमरे लगा रहे हैं और क्लास वाइज़ मतलब रूम वाइज़ नहीं, क्लास वाइज़ हम उनकी सब बच्चों की जैसे-जैसे बच्चा निकलेगा विदिन सेकंड एक-एक की हाज़िरी लगती जाएगी, जिससे टाइम बचेगा और बच्चे अपने टाइम से क्लास में जा सकेंगे और इंश्योर हो सकेगा कि कौन-सा बच्चा आया और कौन-सा बच्चा नहीं आया। तो हम ये डाटा वगैरह अभी हम फ़िलहाल फ़ीड कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले वो हफ़्ते तक वो शुरू हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आप हमारे स्कूल देखेंगे कैंटोनमेंट के, अगर आप तोपखाना परेड का जो स्कूल है आप उसकी जाके बिल्डिंग देखेंगे, उसका इंफ्रा देखेंगे और हमारा स्टाफ देखेंगे, तो सिर्फ बाहर नाम आपको ज़रूर लिखा दिखेगा कि कैंटोनमेंट स्कूल, बट वो किसी भी एक अच्छे हाई क्लास स्कूल से कम नहीं है। और उसकी जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो हमारे पास टीचर्स हैं, बहुत अच्छे और उम्दा टीचर हैं हमारे पास जो पढ़ाई में बड़े दक्ष हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। बिल्कुल, हमारे जो स्कूल हैं सारे हम डिजिटल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ई-छावनी का एक पोर्टल है, जो कि सेंट्रलाइज़ है पूरा, वो डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट जो हमारा दिल्ली में ऑफिस है, वो सारा वहाँ से मॉनिटर होता है। साथ-साथ हमारे जो भारतवर्ष में 62 कैंटोनमेंट हैं, तो उनका सारा रिकॉर्ड जो हम डाटा अभी अपलोड कर रहे हैं उनमें स्कूलों में, स्कूलों का जो डाटा है वो भी कर रहे हैं और जो हमारे बोर्ड लग रहे हैं, जो हमारा हम कंप्यूटर्स बच्चों को दे रहे हैं, डेस्कटॉप वगैरह दे रहे हैं, तो हम बिल्कुल जैसे आजकल एआई का ज़माना है और हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, वो काफ़ी गरीब और बड़े साधारण परिवारों से आते हैं। उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता कि वो बच्चों को कोई ऐसी चीज़ें मिल सकें। तो हमारे कैंटोनमेंट ने, हमारे कमांडर साहब ने और हमारे सीईओ ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएँ हम एआई के ज़माने में बच्चों को दे सकते हैं, वो हम अपने कैंटोनमेंट के स्तर पर दें। बोर्ड के अनुसार इस सिस्टम से बच्चों की वास्तविक उपस्थिति का पता चलेगा, साथ ही शिक्षक की सौहार्दपूर्ण और पारदर्शी माहौल में जो है छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि तकनीक के इस बढ़ते कदम के साथ जो है उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार देखने को मिलेगा। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।